हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और फिर हमें के की वैल्यू फर्दर फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे ए बी डी का एरिया जो है ना 3 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन वाला क्वेश्चन है ये एज इट इज़ में एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुई होगी या इससे 1-2 वीडियो पहले होगी। ठीक है ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से करना है। ठीक है ना, तो हमें पता है हमें जो है ना A1,3 कोई पॉइंट गिवन है और B0,0 पॉइंट गिवन है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये लाइन है, तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है ट्रायंगल का एरिया विल बी 0। अगर ट्रायंगल बनता होता तो, और यहाँ पे तो ट्रायंगल बन नहीं रहा, तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, तीसरा पॉइंट हम जो है ना एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन मैंने, ये देखो ये यही लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी करवाया। ठीक है, तो असर्शन बेस में वही क्वेश्चंस आते हैं जो हम नॉर्मली कर लेते हैं। तो ये x1 y1 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे y2 आएगा और यहाँ पे भी यहाँ पे अगेन 1 आएगा। मतलब लास्ट जो हमारा कॉलम है वो तो 1 से ही होगा। यहाँ पे x3 y3। ठीक है, मैं आपको रफली बता रही हूँ, ऑब्वियसली बात है आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 1। ठीक है, यहाँ पे हाफ, लेकिन यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन है और एरिया ऑफ लाइन, मतलब वो ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो एरिया उस लाइन का एरिया क्या होगा, x2 y2 यानी कि 0 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे x y 1। ठीक है, तो 0 इंटू हाफ मतलब 0 0 इंटू 2 हो जाएगा जब उस साइड जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस में क्या y। ठीक है, माइनस में क्या 3 इंटू में क्या है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को इग्नोर करना है ना, तो 0 माइनस में x। ठीक है, और प्लस में 1 और ये वाली रो और ये वाली कॉलम को इग्नोर करेंगे तो 0 ही आएगा यहाँ पे, तो रिजल्ट ओवरऑल 0 बन जाएगा। तो माइनस y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू y। मैं कह रही थी ना अभी, यही असर्शन बेस्ड में, मतलब ये हमें पॉइंट्स गिवन थे और y इज इक्वल टू 3x, मतलब ये चेक करना था कि असर्शन ठीक है या नहीं, और ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, तो एक काम तो हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, की वैल्यू निकालनी है सच दैट ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। मतलब जैसे x1 y1 ये ए हो गया, x2 y2 ये बी हो गया और x3 y3 k, 0 हो गया। ठीक है ना, तो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, लास्ट वाली रो तो हमें पता है 1 होती है, सबसे पहले तो ये लिख लो। ठीक है, इसको प्रॉपर आप लाइन में लिखोगे, मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ। ठीक है ना, तो बस आपको हिंट दे रही हूँ कि क्वेश्चन तक, आंसर तक कैसे पहुँचना है। 1 3 0 0 और यहाँ पे एक्स वाई थोड़ी आएगा, अभी तो ये गिवन है ना k, 0। ठीक है, तो ये k और ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम जस्ट डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है और ये 3 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू में 0 इंटू समथिंग 0 और ये भी 0 इंटू समथिंग, यानी कि अल्टीमेटली ये 0। ठीक है, -3 ये वाली रो और ये वाली कॉलम को इग्नोर करो, यानी कि 0 यहाँ पे और माइनस में k, प्लस में 1 इंटू में क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट के इक्वल होता है ना, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हम कंसीडर करते हैं, और ये इसके इक्वल होता है हाफ ऑफ दिस। ठीक है, हाँ ये मत बोलना, हाफ ऑफ ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी गलत किया था। ठीक है, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को इग्नोर किया, तो ये क्या होगा 0 इंटू में के, यानी कि ये भी 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 6 इज इक्वल टू क्या है, ये भी 0 बन रहा है, यानी कि एक तो 6 की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी और एक 6 की वैल्यू जो है ना -3 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर -2 आएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू विल बी +-2। ठीक है, अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक बच्चे ने मेरे को सॉल्व करके भेजा है, उनका दिखाती हूँ मैं आपको। अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। यहाँ पे वीडियो ब्लर हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने दोबारा से कैसे करा।
यहाँ पे ये पेज अब क्लियर होगा। मेरा कैमरा पता नहीं क्यों अपने आप ब्लर हो रहा है। ठीक है, अब ये पेज क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है ना, और ये जो है हमारा नेक्स्ट पेज है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये अभी हम यही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये जो 21 क्वेश्चन हमें गिवन है ना, यहाँ पे चॉइस में गिवन है, और मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा है। ठीक है, हम नीचे वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। मैं आपको सोल्यूशन करवा चुकी हूँ, अब मैं आपको आपकी आंसर शीट दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आपने आंसर शीट की, जो आपने सिर्फ सेकेंड पार्ट को सोल्व किया है, मतलब जो इक्वेशन निकालने वाला पार्ट था ना, 2 क्वेश्चन गिवन थे, तो आपने फर्स्ट पार्ट जो है ना वो सॉल्व ही नहीं किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको हाफ मार्क्स यानी कि 1 ही मिलेगा। इवन जो आपने मिस्टेक किया है ना, सेम मिस्टेक, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, जो आपने मिस्टेक किया ना, सेम मिस्टेक जब मैं आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी ना, तो मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर किया था जैसे आपने किया, लेकिन फिर वो मैंने बाद में ध्यान दिया। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखना कि ये जो मतलब स्पेशली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, हम फ्लो में एक आधा छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो वो रहने देना, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा और ओवरऑल आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाकी ये पार्ट जो आपने, हाँ, और यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस साइन को हम कंसीडर करना भूल गए ना, +-2 आएगा, +-3 के =6 आएगा ना वहाँ से। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ से भी मुझे लगता है मतलब एग्जामिनर की मर्जी है, वो दे चाहे तो हाफ भी दे सकते हैं, और शायद ही गलती को इग्नोर कर दे तो। हाँ, और यहाँ पे ना आप k =+-2 इसके चारों तरफ इस तरह से प्रॉपरली, मतलब आपके पास पेन होगा ना तो बॉक्स भी बना देना। ठीक है, तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे तो इसमें हाफ मार्क्स भी दे सकता है आउट ऑफ 2। ठीक है, हालांकि 1 भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी लापरवाही की वजह से आपके मार्क्स ना लॉस हो ना, इसका ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।